बोलिए बामन भगवान की। बामन भगवान प्रकट हुए, बामन अंगुल की काया थी, और जिस समय महाराज बलि दान बांट रहे थे तो उसी यज्ञ में जहां दान बट रहा था बामन भगवान भी वहीं उपस्थित हुए। जब सबसे पीछे नंबर आया तो बामन भगवान से राजा बलि ने हाथ जोड़ के कही, महाराज तुम्हारी इच्छा हो सो तुम मांग लो, क्या चाहते हो? तो बामन भगवान ने राजा बलि से कही, महाराज हम मांगना तो चाहते हैं लेकिन मांगेंगे क्या वो तुम तन से और मन से सुन लेना। क्या मांगा था? अरे राजा बचन मेरो सुन लीजिए, से तो त्याग हाथ पाए। अरे कम से कम इतनी तो मांगिए लेते कि क्यों बढ़ैया बच जाती। कहना हमारा 3 ही कदम चाहिए तो हाथ जोड़े। क्या राजा बलिया ने वचन सुनाओ, और चाहे तहाना फल पावा। तो तुम्हारी इच्छा होता नाप लो। महाराज ऐसे नहीं नापूंगा जब तक तुम संकल्प नहीं दोगे। 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दे दो। तो राजा बलि के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य था, शुक्राचार्य ब्राह्मण। तब कही गुरुजी ऐसा करो 3 कदम पृथ्वी का संकल्प बोल दो। अब शुक्राचार्य ने जो नजर मिलाई बामन भगवान से, और चाखन नजर ते नजर मिली और श्रीमान भगवान सिंह जी कुआ गांव से 20 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सोता बंधो जो नजर ते नजर मिलाई सोई बामन भगवान ने कही कम वो लगता है काम तो बना हुआ पर बिरादरी बिगाड़ रही है। काम तो बन जा दो पर बिरादरी बिगाड़ रही। एकदम शुक्राचार्य ने कह दिया ठहर जा। शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसा योगी और इतना बड़ा वैज्ञानिक आज तक किसी युग में पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। केवल मरे हुए को जिंदा करना ये विद्या वही जानते थे और कोई नहीं जानता था दुनिया में। तो शुक्राचार्य की राजा बलि तक ठहर जा। क्या बोले? अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, सुराजा बलि। अरे मत दे दान जमी को, सुराजा बलि। मत दे दान जमी को, सुराजा बलि। मत दे दान जमी को। राजा जी ब्राह्मण हतु नाई, राजा जी ब्राह्मण हतु नाई। महाराज जी ब्राह्मण नहीं है। अरे जी दुनिया को छलिया है। और पर्चा बताऊं? शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो। समासुर जाई ने मारो,
भस्मा सुर जाई नी मारो धरिला रूप जनी को राजा बलि मत देहि दान जमी अरे धरिला रूप जनी को राजा बलि मत दे दाना जमी को मत दे दाना जमी को राजा बलि मत दे। भस्मासुर को इसी ने मारा था। और त्यारे ही घर की बताऊं, तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो अरे ना कुछ जाई ने मारो, हरे ना खुश जाई नी मारो बनी गयो शेर बनी को राजा बलि मत देहि दान जमी अरे बन गो शेरा बनी को राजा बलि मत दे दाना जमी को मत दे दाना जमी को राजा बलि। महाराज अब चाहे कोई सही पर मेरे दरवाजे पे तो दाम मांग भी ही आए हैं। और बामन भगवान ने की कि राजा का करें, फिर नाय मनु तो जाएं कि ना महाराज ठहर ठहर जाओ। सो राजा बलि ने वो सागर उठाया जल का, 3 कदम पृथ्वी का संकल्प देने के लिए। अब शुक्राचार्य बोले कि मेरा चेला इसे जानता नहीं, आज चेला ठगियाई में आ जा रहा है। सो छोटो रूप बनाए के शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में बैठ गए भीतर। सोची का न हाथ पे जल गिरे हो न संकल्प हो। और इतने जैसी राजा ने सागर उल्टो करो पानी नहीं निकलो। बामन भगवान बोले राजा का चक्कर है, जाए फिर कि ना महाराज संकल्प तो मैं दे रहा हूं पर पानी ना निकलो। सोई कई बामन भगवान ने कहा चिंता मत करो, पानी हम निकलवा देंगे। क्या करते थे? और इतने शुक्राचार्य बस सागर की टोटी में ते नजर भर के बाहर को देख रहे कि बाहर का है रो। तो तक क्या करो, सुनो भूप धरि ध्यान, अरे नजर भीतर ती मार दई। टकटकी बांध के देख रहे बारह को जैसे मुलायम सिंह प्रधान जी देख रहे गाने। सो लकड़िया हाथ में लेके सेंटी और बामन भगवान ने बस सागर की टोटी में करते ही तो सूदी आंख में आगे पाल गई। क्या? अरे आंख बाबा की फूट गई, अरे आंख बाबा की फूट गई, सोई हट गए शुक्राचार्य धार पानी की छूट गई। हट गए शुक्राचार्य धार पानी की छूट गई। भैया हट गए शुक्राचार्य धार पानी की। परीक्षित जी शुक्राचार्य की तो आंख फूट गई और जैसे ही सागर में से निकले तब कही राजा बलि तेने मेरी बात नहीं मानी और तेरे पीछे मेरी एक आंख ही चली गई। तो मैं अब तुझे साफ दे रहा हूं, ये जितना भी राजधन धाम है सब छिन जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। तो जैसे शुक्राचार्य साफ दे के हटे तब संकल्प दयो राजा ने, हरि ने काया दैय बढ़ाई। अरे पैर दिख रहे राजा बलि को, चेहरा हरि को दिखो नहीं।
किया कि ये तो जगत पिता का पैर है। हाथ में कमंडल ले लिया और हाथ में कमंडल लेकर के और वह पैर के अंगूठा पर जल की धार छोड़ी और वही जल की धार ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले ली। वो क्या है? अरे ब्रह्मा विभाग जब संगा है मेरी धार बन गई है गंगा है। बोलिए गंगे मैया की। ध्यान रखना, वही भगवान के दाएं पैर के अंगूठा से जो धार निकली वही गंगा जी है जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में ली। अब काया समेटी और तब कही राजा बलि संकल्प 3 कदम का दिया था तुमने और कदम उठाए द्वई, अब तीसरा कहां धरूं? राजा बलि ने कही गुरुजी कहता है सोई है वो कछ नहीं बचो। तो महाराजा बचोई का जिस शरीर बच गया जाए वो नाप लो। वामन भगवान ने की जा शरीर में व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार नेम सिंह जी की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता है। बेटा बात मत करो। श्रोता बंधु, जिस समय वामन भगवान ने काया समेटी और तब कही 1 कदम बाकी है, तुम्हारा शरीर है नाप लो। तब कही जा शरीर में आधो हिस्सा तो त्याई घरवाई को है। देखो कथा क्या समझा रही है, बीच में तो आधो हिस्सा है घरवाई को। बीरी सिंह ठेका में हाथ दे दो 100 को नोट लेके तो हम 50 तो घरवाई के हैं। विचार है नहीं तो जाओ अपनी रानी से पूछ करके आओ। चलो ध्यान रखना, जिस समय आज राजा बलि अपने भवन में पहुंचे तो विंध्यावली बैठी थी भवन में और जब चेहरा पर उदासी देखी है तब पूछिए महाराज आज कोई काम बिगड़ गया है? और दभी से मुनीश कुमार उनकी तरफ से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है। धन्यवाद। और उमेश कुमार ओरनी से अच्छा एक हार माला से मैं सम्मानित किया है और 100 रुपए का इनकी तरफ से अलग से पुरस्कार है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, जब रानी बैठी थी भवन में तो राजा बलि जब गए तो चेहरा पर उदासी थी। तब महाराज आज कोई काम बिगड़ गया है, आज चेहरा उदास क्यों है? महारानी कछ मत पूछो, आज तो पूरा ही धोखा है। वो ब्राह्मण भेष धर के आए और 3 कदम का संकल्प ले लिया। दुनिया नाम पे दई दुआ में ही अम्मे ने शरीर को दाव लगा दो है। तुम बताओ क्या कह रही हैं? देखो विंध्यावली का जवाब क्या है। सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुनना, जवाब ये होना चाहिए तुम्हारा। क्या कही? कही की बचन पलट जावे गुरुदेव। अरे जिया राजा का कर्म नहीं, अरे जिया राजा का कर्म नहीं। पति की बात हटाई देवे, जिया पतिव्रता का धर्म नहीं। हाथ जोड़ रानी बोली
बाई में शामिल हो। ऐसे थोड़े ही है। वीर सिंह जी के काउतरे थे माड़ो गड़ाई मैया भैंस मायके थे, और काउतरे तो उन्हें घेर पे थे बेच दी। और बालक ने जाके घरे दूध की कि मम्मी पापा ने नंसारा भाई भैंसिया बेच दी। चून में हाथ लिसरे धरे बाजियों तब घेरे में जाके भाई दी गए जी का बाप में ताई ने बांट में दे दी। माई के तिली आई सौ बेच खाई आज वही घरे कचौरी खावे। और फिर तुम नौ दुर्गा उपासी रहो तो भी नौ दुर्गा हम करका देंगे। कर्म की साधना करिए। एक है साधन सब सदें और सब साधन सब जान। एक की साधना करो, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है तुम्हारे लिए अरण्य कांड में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कहे वचन पद पद मन प्रेम। पति के चरणों में ध्यान रहा, पति का हुक्म बजाती रहो, यही धर्म है और यही व्रत है। तो रानी ने कही चलो महाराज चल रहे। जैसी दोनों आए बामन भगवान की बिंदावली, तुम्हारे पति के शरीर का हमने दाव लगा दिया है ताकि बदले में तुम कुछ मांग रही हो। बिंदावली बोली महाराज मैं और तुम पे मांग लूं कि ना, तुम्हारे पति के शरीर को दाव लग गया है, बदले में ले लो जो कछु मांगो। तो बिंदावली ने कितने स्वाभिमान की बात कही है, महाराज मैं तुम पे मांग लूं। तो सुनो, अरे तू जन्म बनो भिखारी, पसारी। महाराज सभी बात तो जे हमारे यहाँ जी नियम ना है कि हम भिखारियों पे भी भीख कबहू ना मांगा है। भगवान लज्जित है। राजा बलि थी कि महाराज तुम ही मांग लो, जे ना मांग रही तो तुम ही मांग लो। राजा बलि ने की हम मांग तो लेंगे, पर तो ध्यान कर लियो, फिर ऐसा मत करियो कि तुम यहाँ टरक लो ना, महाराज मांग लो। तो पहली बात तो जी बताओ कि ये लोक मेरे हाथ से छिन गया तो मेरा स्थान कहां होगा। बामन भगवान की तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में। सुतल लोक छठवां तल है, सातवां तल है पाताल। सात ही तल नीचे हैं और सात ही ऊपर है। तो सुतल लोक में तुम्हारा वास होगा। ठीक है महाराज अब मांग रहा हूं, अब मांग लूंगा मैं। तो राजा बलि ने क्या मांगा था बामन भगवान से? देखो मांगवे के लिए अकल चाहिए, मांगवे के लिए अकल चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, बहुत बच्चे नकल कर जाते हैं, लेकिन नकल के उतना तो अकल चाहिए। बामेते पेज पहते और परीक्षा में प्रश्न पूछा है एक लाइन का, एक लाइन लिखनी है और उनने वो पूरा पेज उतार दो। सोई जांच विभाग समझ जाते हो कि जाने नकल भरपूर, तो जितना पूछा उतना लिखना चाहिए। तो मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि ने मांगा क्या? अब मांगना हुआ ऐसी चाहिए कि एक महात्मा जी भजन करते थे शिव जी का, यज्ञपति जी। तो उनकी घरवारी भजन करती भोलेनाथ को ही। एक लड़का उन पर वो लड़का भजन करते शिव जी को ही। सो एक बार भोलेनाथ जब प्रकट भय शिव जी, सो तीनों ने कही कि तुमने मेरा बहुत भजन किया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। सो सबसे पहले में डोकर ही आ गए, बाबा मैंने ज्यादा भजन करो, सबसे पहले मेरा ही नंबर ले। तुम्हारी समझ चिंते तो ज्यादा, मैंने बहुत भजन करो है। भोलेनाथ ने की तो मांग लो। सो 80 साल की डोकरी ने भोलेनाथ पे मांगो कि तुम वो तो खुश हो तो मुझे 16 साल की कन्या बना दो।